नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने वीजी नॉलेज में। आज बात करेंगे शक्ति दादा की, जो था नीरज बवाना की मौसी का लड़का। बहुत जल्द नीरज बवाना उसको अपनी गैंग की कमान सौंपने वाला था। कहते हैं उसको गाड़ियों का बहुत शौक था। वहीं दूसरी तरफ शक्ति के बारे में ये भी बताया जाता है कि उसका किसी भी गैंग से कोई वास्ता नहीं था। लंबे बालों का शौक रखने वाला शक्ति जून उर्फ शक्ति दादा का जन्म 1995 में हरियाणा के झज्जर जिले में छोची गांव में एक जाट परिवार में हुआ। उसके पिता खेती बाड़ी से जुड़े व्यक्ति थे। नीरज और शक्ति के मामा रामवीर शौकीन नजफगढ़ के विधायक रह चुके हैं। इज्जतदार परिवार का लड़का कैसे कूद पड़ा जुर्म की दुनिया में, चलिए आपको बताते हैं। बचपन में शक्ति को पढ़ाई लिखाई और स्पोर्ट्स में काफ़ी रुचि थी, लेकिन वो समय भी आ गया जब शक्ति का पढ़ाई लिखाई और स्पोर्ट्स पर से मन उठ गया। साल 2014 में शक्ति नीरज बवाना के साथ कोलकाता में कदम रखता है। वहाँ नीरज बवाना का बड़े लोगों से उठना बैठना था। कई बदमाश नीरज के लिए काम किया करते थे। नीरज ने वहाँ अपने धंधे का अच्छा नेटवर्क फैला रखा था। यहाँ से ही कहते हैं शक्ति जुर्म की दुनिया में कूद पड़ा। शक्ति नीरज बवाना को बहुत मानता था और इस बात का गांव में सबको पता था। शक्ति अपनी गाड़ी की नंबर प्लेट की जगह नीरज बवाना का नाम लिखवाकर घूमता था। शक्ति पर वसूली, अपहरण, जमीन पर कब्जे जैसे अपराध दर्ज होते चले जा रहे थे। नीरज बवाना जब फरार चल रहा था तो तब भी शक्ति उसी के साथ मौजूद था। बताया तो ये भी जाता है कि जब नीरज बवाना को दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया तो उस समय शक्ति दादा और अमन धनंजय ने नीरज के धंधों को संभालना शुरू कर दिया था। अब ये वो समय था जब शक्ति पुलिस की नज़रों में आ गया। अब पुलिस को चाहिए थी शक्ति के प्रति कंप्लेंट, लेकिन नीरज का भाई होने की वजह से मौत के डर से शक्ति के खिलाफ कोई एफआईआर नहीं करना चाहता था। गलत कामों में शक्ति के अब हाथ पूरी तरह खुल चुके थे और नीरज का सर पर हाथ शक्ति की मानो शक्ति बढ़ा रहा था। इसी दौरान शक्ति के पिता की सड़क दुर्घटना में मौत हो जाती है। वहीं उस दिन को भी आते समय नहीं लगा जब शक्ति पर केस दर्ज हुआ। साल 2020 में रंगदारी ना देने पर दिल्ली में कंजावला क्षेत्र में एक व्यक्ति का घर जला दिया गया। इस घटना को अंजाम देने के बाद शक्ति और उसके साथी पुलिस के डर से अंडरग्राउंड हो गए। पुलिस हरियाणा और दिल्ली में उनको ढूंढने में लगी थी। शक्ति पर एक बिजनेसमैन से 1 करोड़ की रंगदारी मांगने का भी आरोप लगा। कहते हैं शक्ति द्वारा जब भी रंगदारी मांगी जाती थी तो ज्यादातर फोन नंबर विदेशी पाए जाते थे। पुलिस को शक्ति की इलाके में मौजूद होने की कोई जानकारी नहीं मिल रही थी, जिस कारण पुलिस को शक्ति को पकड़ने में नाकामी मिलती आ रही थी। 14 फरवरी 2020 को शक्ति को गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस को इन्फॉर्मेशन मिली थी कि शक्ति दादा नीरज बवाना से पेशी पर मिलने आने वाला है, जिसके बाद रोहिणी स्पेशल सेल ने शक्ति दादा को चारों तरफ से घेर गिरफ्तार कर लिया। कुछ दिन बाद शक्ति जेल से छूट जाता है और अपने गांव छोची में कदम रखता है। पिता नहीं रहे तो भाई के साथ मिलकर खेती के काम को संभालना शुरू कर दिया। परिवार का कहना था कि उसने गलत कामों को छोड़ दिया था। खेती बाड़ी के साथ साथ वो स्पोर्ट्स में भी ध्यान देना शुरू कर देता है। 7 अक्टूबर 2020 की शाम को शक्ति अपने गांव के स्टेडियम में वॉलीबॉल खेलने पहुंचता है। स्टेडियम शक्ति के घर से 500 मीटर की दूरी पर था। तभी वहां बाइकों पर सवार 4 लोग आते हैं और ताबड़तोड़ शक्ति पर फायरिंग करना शुरू कर देते हैं। शक्ति पर करीब 14 राउंड फायर हुए। शक्ति को रोहतक पीजीआई के डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। गोलियां शक्ति की कमर, पांव और बाजू में लगी थी। एक अखबार में दी गई जानकारी के मुताबिक शक्ति ने एक दिन पहले ही अपना जन्मदिन मनाया था। बताया जाता है कि इस वारदात को अशोक प्रधान की गैंग के व्यक्ति मोंटी ने अंजाम दिया था। तो दोस्तों, ये थी शक्ति दादा की जिंदगी से जुड़ी कुछ बातें। वीडियो को देख रहे दर्शकों को यही कहना चाहेंगे कि अपनी जिंदगी को वहां लाकर मत खड़ा कीजिए जहां आगे कुआं और पीछे खाई हो। नाम बनाने के लिए सही और अच्छा रास्ता चुनें और अपने माता पिता का नाम रोशन करें। अब तक के लिए इतना ही। तो नमस्कार दोस्तों।